हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द अचीवर्स। सो हम लोग इस लेसन में ये सिनोनियम्स जो भी एसएससी सीजीएल 2019-20 में आए हुए हैं, टीयर वन के अंदर आए हुए हैं, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये कंपाइल मैंने किया हुआ है। तो बेसिकली क्या करेंगे कि टीयर वन के लिए भी एक कंपाइलेशन दिया, वैसे ही 2000 अभी आपका रिसेंट मेंस हुआ है उसमें भी जो क्वेश्चन आए होंगे सीपीओ के आए होंगे, जैसे आंसर की आएगी तो उसका भी कंपाइलेशन देंगे और अलग अलग तरीके से बताएंगे। मतलब कि ऐसा नहीं कि एक ही में सारा डाल दिया। हम बेसिकली जैसे टीयर वन का ये है, फिर उसके बाद में सीएचएसएल का अलग से, सीपीओ का अलग से। तो आप फॉलो करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। और बेसिक आइडिया इस लेसन का ये है कि आपको ये बताना कि बेसिकली ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो सिनोनिम्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ये तो आपको पहले ये आइडिया हो कि ये रिसेंट पैटर्न पे है। और सेकंड ये आइडिया हो कि उतने डिफिकल्ट नहीं है जितना मार्केट में इसको बताया जाता है कि आपको इतना वोकैब पढ़ना पड़ेगा। बहुत बेसिक सी वोकैब है। यदि आप थोड़ा भी वोकैब में अच्छे हैं तो मेरे हिसाब से आप पूरे कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आपका वर्ड है दैट इज फुरी, फरी। सॉरी, प्रोनाउंस गलत हो गया, फरी। सो इन फरी मीन्स एक्सट्रीम एंगर। तो इसको याद रखने का तरीका ये बता देता हूँ कि फरी का मतलब होता है कि अब जैसे हरी, अब जल्दबाजी में कोई काम करते गड़बड़ हो गया तो उसमें फिर आपको गुस्सा आ जाता है, तो फरी से हरी। तो हरी में जो काम होता है उसके कारण कुछ गड़बड़ हो जाती तो यू विल गेट फरी, मीन्स एक्सट्रीम एंगर। सॉलिटरी इट मीन्स सिंगुलर, ठीक है। सॉलिटरी का मतलब होता है सिंगुलर, एक अकेला, ठीक है। थर्ड वन इज रिटेन। रिटेन करने का मतलब क्या होता है? रिटेन करने का मतलब उसको मेंटेन करना, उसको एक पोजीशन में रखना, उसको एक पर्टिकुलर उसका जो स्टेटो क्यू है उसका मेंटेन करना, उसका स्टेटस जो है वो मेंटेन रहे, तो उसको मेंटेनेंस को बोलता है रिटेन करना। बहुत इजी वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है। देन एक्सपेंसिव, तो इसमें एक पूछा गया था तो उसका ये आंसर था डियर। तो अब डियर मतलब एक्चुअल में आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे, बहुत सारे लोग नहीं सोच पाएंगे डियर मीन्स एक्सपेंसिव का सिनोनिम हो सकता है। तो डियर था, डियर मतलब आप समझ सकते हैं, डियर मतलब प्यारी, प्यारा। तो जो भी चीज प्यारी होती है वो लगभग, जैसे आपको कोई आपका प्यारा है तो आपके लिए वो जान से बढ़ गया, तो वो एक्सपेंसिव हो गया आपके लिए, है ना, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। वॉयलेंट, सभी को पता है वॉयलेंट मतलब होता है एग्रेसिव, है ना, जो बहुत ही एकदम वॉयलेंट मतलब घातक टाइप का। तो एग्रेसिव होता है जो बहुत जैसे क्रोध वाला होता है, वॉयलेंट मारने पीटने बोतार हो जाता है ना जो आदमी, तो बोलते हैं वॉयलेंट आदमी है ना। और वॉयलेंट अटैक होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें खून खराब बहुत ज्यादा हो जाए। वॉयलेंट का मतलब होता है बेसिकली अग्रेसिव। इरोडाइट, इरोडाइट मीन्स लर्न, स्कॉलरली, ओके। तो स्कॉलरली जो आदमी होता है, लर्न जो आदमी होता है उसको बोलते हैं यूरोडाइट, ठीक है। यूरोडाइट मीन्स द स्कॉलरली एंड लर्न पर्सन, ओके। अगले वर्ड्स की तरफ चलते हैं अपन। तो अगला वर्ड है आपका डिफिशियंसी। इट मीन्स द इनएडिक्वेसी, ओके। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, है ना, मतलब कि आपके पास उपयुक्त मात्रा जो भी आपको चाहिए, मतलब कह सकते हैं आप इनफ, इन इनफ क्वांटिटी। तो इनएडिक्वेसी का मतलब होता है डिफिशियंसी। देन उसके बाद आपका कैटेस्ट्रोफिक। कैटेस्ट्रोफिक, कैटेस्ट्रोफिक मतलब होता है आपदाकारी, बेसिकली डिजास्ट्रस, या बोल सकते हैं जैसे जियो पैराडी, इसका एक और वर्ड होता है जियो पैराडी। तो जो भी चीजें आप पेरिलियस, एक और वर्ड होता है आपका पेरिलियस। तो पेरिल मतलब होता है आपदा, तो जो भी आपदाकारी चीज होती है उसको कैटास्ट्रोफिक बोलते हैं। और ये डिजास्ट्रस उसका सिनोनिम है, डिजास्टर डिजास्टर से बना हुआ, डिजास्टर का मतलब होता है आपदा। ओवेशन, ओवेशन का मतलब होता है अप्लॉस, एक्लेमेशन करना, मतलब जैसे बोलते हैं ना, आपने बहुत बार सुना होगा कि रियलिटी शोज में बोलते हैं स्टैंडिंग ओवेशन, है ना। वो खड़े होकर उसको प्रकार से, एक प्रकार से आपका अपलॉड करते हैं कि हाँ भाई तुमने बहुत अच्छा गाया, तुमने बहुत अच्छा किया, आपने सुना होगा इंडियन आइडल वगैरह में। तो वो ओवेशन का मतलब होता है अपलॉस करना, एक्लेम करना, किसी को प्रोत्साहित करना, है ना, किसी अच्छे काम के लिए, ठीक है। प्रिफर्ड का मतलब फेवर, तो ये तो बहुत इजी है। प्रिफर करना मतलब क्या होता है? फेवर करना। आप किसी, आपका किसी चीज के लिए प्रेफरेंस है, लाइकिंग्स है, इसका मतलब आप उस चीज का फेवर कर रहे हो, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अ, अगला वर्ड है आपका डिसहार्टेंड। डिसहार्टेंड का मतलब होता है भाई दिल टूट गया, है ना, डिप्रेस्ड, डिकरेज्ड, है ना। जो भी डिसहार्टेंड मतलब वही प्रकार से हो जाना, आपका निराशा हो जाना, मतलब होपलेस टाइप का हो जाना, डिप्रेस हो जाना, एंजाइटी अंदर आ जाना,
डिस्करेज हो जाना किसी चीज से, आप डर गए, है ना। डिसहार्टन, डिस जहां पे ये लगा मतलब नेगेटिव सेंस दे रहा है, हार्टन मतलब क्या हुआ, आप दिल से आप टूट चुके हो, तो मतलब आप डिप्रेस हो गए, डिस्करेज हो गए। इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ तो आप इजी हो समझने में। ये डिसहार्टन, ओ सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन ना। दिस इज ओके। कॉर्डियल, कॉर्डियल इट मीन्स द हार्टी, अफेक्शनेट, वार्म। जैसे कॉर्डियल का मतलब होता है आपका, एक तो आप समझो बात को कि कॉर्डियल का मतलब होता है एक मित्रता पूर्वक, है ना। वार्म वेलकम मतलब बहुत ही हमने, है ना, बहुत ही खुशी से किसी का वेलकम किया। हार्टी, अफेक्शनेट मतलब किसी से बहुत प्यार है, किसी कोई बहुत पसंदीदा है। कॉर्डियल का मतलब होता है जैसे यदि किसी आपके और आपके किसी दोस्त के कॉर्डियल रिलेशनशिप है, तो मतलब बहुत गहरी मित्रता है, बहुत अच्छे संबंध है, उसका मतलब ये होता है। कॉर्डियल को आप याद रख सकते हो कॉर्ड से। कॉर्ड का मतलब होता है धागा, धागा दो चीजों को जोड़ता है। जोड़ता है तो भाई संबंध अच्छे तभी जुड़ रहे हैं। इसका मतलब आप ऐसे कॉर्ड से याद रख सकते हो कि कॉर्ड से कॉर्डियल आता है। तो कॉर्ड मतलब धागा होता है, धागा जोड़ता है, और वो आपका जोड़ा है मतलब क्या, आपके संबंध अच्छे हैं, आप जुड़े हुए तो संबंध अच्छे हैं। ठीक है। फिर आ जाता है जुविनाइल, बहुत बार सुना होगा, जुविनाइल एक्ट होता है ना। जुविनाइल का मतलब होता है यंग, नॉट फुली डेवलप्ड, है ना, चाइल्डिश। ठीक है, तो ये जो चाइल्डिश दिया गया था, ये एसएससी में दिया हुआ था, इसका सिनोनियम, बट एक और वर्ड होता है चाइल्ड लाइक। ओके, चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक में फर्क होता है। चाइल्ड लाइक मत होता, चाइल्ड लाइक का मतलब होता है बच्चों जैसा बिहेवियर, है ना, वेरी इनोसेंट। लेकिन चाइल्डिश का मतलब होता है बेवकूफी, है ना। यदि कोई यदि कुछ बेवकूफी करता है तो उसको बोलते हैं भाई आपका बिहेवियर बहुत चाइल्डिश है। तो मेरे हिसाब से शायद ये सही नहीं होना चाहिए था, उसका ये मीनिंग होना चाहिए चाइल्ड लाइक, लेकिन एसएससी है उसने दिया चाइल्डिश, तो आपको मानना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 2 नंबर आपको चाहिए, एसएससी को नहीं चाहिए। ठीक है। रिपरकशन मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस, रिएक्शन ऑफ सम एक्शन और इवेंट्स। तो रिपरकशन का आप समझिए मीनिंग ये होता है कॉन्सिक्वेंसेस, रिएक्शन ऑफ सम एक्शन और इवेंट, मतलब यदि कुछ एक्शन हुआ है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके रिएक्शन क्या होंगे, तो उसको आप रिपरकशन बोलते हैं। ठीक है। अभी इसके लिए मैंने प्रॉपर, मेरे को निमोनिक वगैरह ऐसा मैंने बनाया तो नहीं है, बट आप कमेंट करके बताओ कि इसका क्या हो सकता है। ठीक है। वेरी का मतलब होता है टायर्ड, एग्जॉस्टेड। तो टायर्ड एग्जॉस्टेड होता है मतलब बहुत थका हुआ। ओके, तो उसको वेरी बोलते हैं। ठीक है। सेक्रेड आपने सुने होगा, सेक्रेड का मतलब होता है स्पिरिचुअल, होली, जो कि बहुत चीज पवित्र होती है ना। पवित्र, किसी भी पवित्र चीज को अपन सेक्रेड थिंग्स बोलते हैं ना। जैसे भगवान हो गए तो आपके वो पवित्र हैं, मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, और जो भी रिलीजियस प्लेसेस होते हैं दे आर ऑल सेक्रेड। ओके। एक्यूरेट का मतलब प्रिसाइज होता है, ये तो बहुत इजी है, किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इसमें। एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, अबंडेंट, प्रॉस्परस। तो एफ्लुएंट का मतलब होता है कि अब इसको आप देखो यहाँ पे, एफ, है ना, और फुलेंट, मतलब कुल मिला के भर भर के है। ठीक है, भर भर के पैसा है जिसके पास, फुल है, पैसे से फुल है एकदम। एंड को लगो पैंट, तो फुल पैंट, है ना। तो आप इसको ऐसे फ्लुएंट को आप कर सकते हो फुल पैंट, है ना, मतलब भर भर के पैसा है जिसके पास, भर भर के पैसा मतलब वो क्या हो गया, रिच हो गया, है ना। अबंडेंट मतलब ज्यादा मात्रा में। ओके। और प्रॉस्परस मतलब धनी आदमी। प्रॉस्पर का मतलब होता है शांति, है ना, समृद्धि, जिसके पास होती समृद्धि। समृद्ध आदमी वही होगा जिसके पास पैसा होगा। आज की दुनिया में पैसा है तो लोग पूछते हैं कैसा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड ना। ओके, कहाँ तक पहुंच गए थे अपन, एफ्लुएंट तक। ओके, नाउ इट्स असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है वायलेंट अटैक, है ना। वायलेंट अटैक, तो मैंने आपको जैसे बताया था ऊपर, वायलेंट होता है। वायलेंट का मतलब क्या होता है, एकदम से मारने वारने पे उतारू हो तुरंत, है ना, तो वायलेंट हो जाता है आदमी, है ना। जैसे आप किसी से, आपकी झगड़ा झगड़ा हो गया, मुंह से चल रहा है तब तक तो ठीक है जी, लड़ने पे आ गए तो वायलेंट हो गए, है ना। असॉल्ट का मतलब होता है एक वायलेंट अटैक, जो कि काफी मतलब किसी को मारने वारने के उद्देश्य से किया जाता है। तो जनरली तो आपने न्यूज में वर्ड पढ़ा होगा, है ना, कि somebody has assaulted, है ना, मतलब उसको बुरी तरीके से मारना। ठीक है। अभी रिसेंट न्यूज में भी एक अर्णव गोस्वामी का जो एक, उसने
बोला था पुलिस हैज असॉल्टेड मी, तो वहां पे भी वो ये बोला गया था कि पुलिस ने मुझे मारा, बहुत बुरे तरीके से मारा। सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग। थ्राइव का मतलब होता है प्रॉस्पर, ओके, टू फ्लरिश। थ्राइव फ्लरिश बेसिकली क्या होता है कि बहुत संपन्न होना, फलना फूलना, ठीक है। फ्लरिश, तो फ्लरिश, आप समझो बात को कि फ्लरिश का मतलब होता है संपन्न होना, फलना फूलना, ठीक है। तो उसका ये जो आपका ये होता है थ्राइव जो होता है, थ्राइव का ये सिनोनियम होता है। करेक्ट, आपको मैंने बता दिया फ्लरिश का मतलब फलना फूलना होता है ना। समथिंग इज फ्लरिशिंग मतलब समथिंग इज डेवलपिंग वेरी फास्ट, है ना, हैविंग अ गुड ग्रोथ। ओके। इरेडिकेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, टू पुल अप बाय द रूट्स, टू अपरूट करना, मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना। तो इरेडिएट का मतलब होता है, कुल मिला के इरेडिएट का मतलब होता है कि उस चीज को पूरी तरीके से खत्म कर देना। जैसे कि हमारे भारत में जो पोलियो है, पोलियो को पूरे विश्व से इरेडिकेट कर दिया है, मतलब कि पूरे तरीके से खत्म कर दिया हमारे भारत ने। तो इरेडिकेट का मतलब होता है पूरे तरीके से उसको खत्म कर देना। सोलेमन का मतलब होता है डीपली सीरियस, है ना, ठीक है। किसी भी सीरियस जो गंभीर होता है, गंभीर चीजों में, तो आप सोलेमन यूज करते हो। एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है एक लिमिट से ज्यादा हो जाना, इसका मतलब सरपास कर जाना, किसी चीज को ओवरटेक कर जाना। ओके, जस्ट लेट मी क्लीन द बोर्ड। नाउ, ओके, नाउ दिस इज अबॉर्ट। अबॉर्ट का मतलब होता है एंड करना। अब आपने सुना होगा वर्ड एबॉर्शन। एबॉर्शन मतलब क्या होता है, कोई बच्चा पैदा होने से पहले उसे खत्म कर दिया जाता है, तो इसका मतलब एबॉर्शन होता है, उस बच्चे को जन्म ही नहीं लेने दिया जाता, उसको पहले ही खत्म कर दिया जाता है। तो अबॉर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने बहुत सारी बार कंप्यूटर में अपने देखा होगा, अबॉर्ट दिस प्रोसेस मतलब एंड द प्रोसेस। अबॉर्ट का बेसिक मतलब होता है एंड करना। इंक्लीमेंट का मतलब होता है स्टॉर्मी, मर्सीलेस एंड अनरिलेंटिंग, मतलब कि कुल मिला के आप इंक्लीमेंट का मतलब बोल सकते हो ब्रूटल, ओके, जहां पे दया की कोई भी गुंजाइश नहीं है। उसका एक सिनोनियम अनरिलेंटिंग भी है, स्टॉर्मी भी है। स्टॉर्मी मतलब जैसे आप बोल सकते हैं स्टॉर्म, तूफान आया, तो तूफान दया आया थोड़ी दिखाता है, सीधा उड़ा के ले जाता है ना। तो वैसे आप समझ सकते हो इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है क्या, आपने ऑब्लिगेटरी सुना होगा, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ना, जैसे कृपा पात्र, बिल्कुल भाई। ऑब्लिग या ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है बेसिकली कि ये बाइंडिंग है आपके लिए, है ना, मैंडेटरी है ना, जिसको बोल सकते हैं क्या, है ना, यू हैव टू डू इट, ठीक है, इट इज मस्ट फॉर यू, है ना। तो ऑब्लिगेटरी बेसिकली समथिंग इज मस्ट, ठीक है, ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर, जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, एक मॉरल लीगल बाइंडिंग्स है। आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर एक ऑब्लिगेटरी है, आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी है। इट इज बिकॉज दे आर मैंडेटरी फॉर यू, यू कैन नॉट स्केप फ्रॉम दैट, है ना। आपके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आपके लिए ऑब्लिगेशन होता है। तो ऑब्लिगेशन का मतलब होता है समथिंग मैंडेटरी, समथिंग हैज टू बी डन, ओके, समथिंग हैज टू बी डन, है ना, समथिंग यू मस्ट डू, ओके, दैट इज मैंडेटरी। सिंटिलेटिंग का मतलब होता है स्पार्कलिंग, ग्लिटरिंग। सिंटिलेटिंग का बेसिक मतलब होता है कि जो भी चीज बहुत ज्यादा चमकती है ना, ग्लिटर करती है, उसको आप सिंटिलेटिंग बोलते हैं, ठीक है। अभी पैथेटिक, पैथेटिक मतलब होता है मिसरेबल, पिटीफुल, मतलब पिटीफुल मतलब दयनीय, जिसको बोल सकते हैं ना, दयनीय स्थिति है। दयनीय किसकी स्थिति होती है, जिसकी स्थिति बहुत खराब होती है, मिजरेबल होती है ना, खाने पीने का पैसा नहीं बचा है, कुछ नहीं है, तो पैथेटिक कंडीशन कहलाती है ना, कि बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही घटिया है, मतलब इसको बोलते हैं डेस्टिट्यूट भी बोल सकते हैं, डेस्टिट्यूशन, है ना। डेस्टिट्यूट एक वर्ड होता है जिसका मतलब ये होता है कि आपके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, आप, है ना, रोड पे आ गए हो बिल्कुल, तो पैसे नहीं है, मतलब समझ सकते हो आप इस चीज को, ठीक है ना। कोरोना के टाइम पे जैसे बहुत सारे अपने माइग्रेंट वर्कर थे, उनका जो कंडीशन था वो काफी पिटीफुल था, पैथेटिक था, मिजरेबल था, मतलब दयनीय था, उनको जाने आने का साधन तक नहीं मिल रहा था। पर्टिनेंस का मतलब होता है फीलिंग ऑफ रिग्रेट, रिपेंटेंस, है ना। पर्टिनेंस इज बेसिकली फीलिंग ऑफ रिग्रेट, ठीक है। यदि आपको किसी, तो रिग्रेट मतलब होता है पश्चाताप, यदि आप पश्चाताप को बेसिकली बोल सकते हैं, यदि आपको कुछ चीज का गिल्ट हो रहा है और आप उसका प्रायश्चित कर रहे हो, तो बेसिकली दिस वर्ड सिग्निफाइज दैट पर्टिनेंस, दैट इज, एंड अनदर वर्ड इज अ रिपेंटेंस, ओके, जस्ट कीप इन दिस माइंड।
देन ग्लोरियस, ग्लोरियस इज अनदर वर्ड। ग्लोरियस सबको पता है, ग्लोरी का मतलब क्या होता है, चाम भाई, बहुत है ना, आपको बहुत नेम और फेम मिल रहा है, ग्लोरी मिल रहा है। ग्लोरियस का मतलब होता है एक्सीलेंट, स्प्लेंडेड, ठीक है। अब स्प्लेंडेड आप याद रख सकते हो, ग्लोरियस की स्प्लेंडर जो अपने टाइम की जो थी ना, वो एक प्रकार से कहना चाहिए शानदार गाड़ी थी, एक्सीलेंट गाड़ी थी, ऐसे याद रख लो आप इसको, है ना, कि स्प्लेंडर जो आपकी एक टाइम की एक्सीलेंट गाड़ी थी। देखो आप पहले के जमाने में हर आदमी के पास स्प्लेंडर ही हुआ करती थी, है ना। केटीएम तो आज आई है, स्प्लेंडर तो कब से है, ठीक है। तो स्प्लेंडेड मतलब होता है, इसको बोलते हैं, एक और चीज बोलते हैं मैजेस्टिक, है ना, एक वर्ड और होता है मैजेस्टिक। मैजेस्टिक लिख नहीं पा रहा हूँ मैं ढंग से, मेरे पास ये सब कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो मैं माउस से लिख रहा हूँ, माफ करिएगा। मैजेस्टिक, MEGESTIC, मैजेस्टिक एक वर्ड होता है, भव्य, एक्सीलेंट। तो ग्लोरियस का मतलब ये होता है, याद रखिएगा। स्प्लेंडर से याद रख लो आप, स्प्लेंडर अपने टाइम की, है ना, स्प्लेंडेड गाड़ी थी। इम्प्लोर, टू बैग अर्जेंटली, और टू प्लेड, बेसिकली ये नहीं होता कि भाई अब आप गए हो जंगल, आ गया शेर, है ना, तो क्या बोलोगे आप, भगवान बचा लो, भगवान भगवान आज तो बचा ही लो। तो बेसिकली आप भगवान को बिल्कुल, ये ये वो नहीं होता रिक्वेस्ट करना, ये बिल्कुल भीख मांगने बराबर हो गया। भगवान अब बचा लो, नहीं अब बस शेर ही खा जाएगा, प्लीज भगवान बचा लो। तो दिस इज काइंड ऑफ थिंग ना, आप भगवान को बिल्कुल बैक कर रहे हो, भगवान अर्जेंट है बहुत, है ना। या एग्जाम के टाइम बोलते हो भगवान आज तो पास करा देना, थ्री इडियट देखिए ना, भगवान आज तो पास करा देना, है ना, इसको अपनी बहन की नजर से देखूंगा, गाय माता आपके वापस, गौ माता आप मुझे पास करा देना। तो दिस काइंड ऑफ थिंग, मैं ऐसे मजाक के लिए बोल रहा हूँ। तो ये जो चीजें होती है ना, ये इम्प्लोर करना कहलाता है। बेसिकली आप भगवान को एकदम पुकार रहे हो, ठीक है, तो आप इम्प्लोर कर रहे हो भगवान को, है ना, आप अर्जेंटली बहुत मदद मांग रहे हो। अवॉइड करना मतलब होता है टू प्रिवेंट और टू स्टॉप। अवॉइड का एक मीनिंग होता है, अवॉइड का मतलब होता है कि प्रिवेंट और स्टॉप तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसका एक मीनिंग होता है टू प्रिवेंट और स्टॉप समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग, मतलब कुछ बुरा होने से रोकना, उसको बोलते हैं अवॉइड करना। सिचुएशन को आपने अवॉइड कर दिया, मतलब कि कुछ बुरा होने वाला था और आपने उस बुरा होने को रोक दिया, इट मीन्स यू अवॉइडेड द सिचुएशन। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है आपको, मैं गलत ही बोलने वाला था, मैं बोल रहा हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा शायद लेसन, तो अच्छा लगे तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट कर देना। मैं लाइक शेयर को तो नहीं बोलूंगा, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। रिवरे का मतलब होता है टू रिगार्ड समवन विद डिवोशन, टू शो रिस्पेक्ट। रिवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट देना, मतलब देखिए, तो रिवरे का मतलब होता है बेसिकली टू समवन, टू शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स समथिंग, और है ना, टू समवन, तो ठीक है, रिस्पेक्ट देना किसी को, आदर देना, उसको आप रिवर के बोल सकते हैं, रिवर। नाउ प्रोनाउंसिएशन थोड़ा यहाँ वहाँ हो रहा हो तो उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि आपको वहाँ प्रोनाउंस नहीं करना है, आपको वहाँ जाके वर्ड का सही मीनिंग मारना है, ठीक है ना। बेसिकली वी आर नॉट हेयर टू बिकम द आइंस्टीन, वी आर जस्ट हेयर टू बिकम द पर्सन हु इज स्मार्ट एनफ टू टैकल द एग्जाम। प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब होता है एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट मतलब जो कि बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है ना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आप प्रोडिगल, है ना। तो बेसिकली ये प्रोडिगल का मतलब होता है, और उसका अपोजिट भी होता है एक पार्सिमोनियस, है ना। इस पार्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस या माइजर, माइजर भी एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कंजूस, और पार्सिमोनियस का मतलब भी होता है कंजूस। तो पार्सिमोनियस को याद रख सकते हो आप, जिसके पर्स में मनी नहीं है, तो मतलब पार्सिमोनियस वो कंजूसी आदमी है, वैसे आप याद रख लो इसको, ठीक है। और इसको याद रख लो आप कि प्रोडिगल, है ना, ठीक है, प्रोडिगल का मतलब होता है, ठीक है, प्रोडिगल का मतलब होता है एक्स्ट्रा वेजेंट, है ना। अब उसको एक और आपने वर्ड देखा होगा, नहीं यार वो तो चलो ठीक है, गलत हो गया, ठीक है, आप इसको याद ही रख लीजिएगा। यदि कुछ होगा तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, और मैं ही फिर थोड़ा सा करेक्ट करके एक आध बार और समझा दूंगा। यदि किसी को वो नहीं पता चल रहा है ना कि इसको याद कैसे रखना है किसी भी चीज को, तो जस्ट पुट इन द कमेंट सो आई लेट देम नो, मुझे भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है, एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है टू एक्ट ऑफ एक्नॉलेजिंग एडमिशन और कंफर्मेशन। एक्नॉलेजमेंट समझ रहे हो आप, मतलब जैसे किसी ने बोला कि आई विल सेंड यू द मेल, मैं आपको एक मेल करूंगा, तो मैं ये डिटेल, मेरे को ये सारी डिटेल चाहिए, ठीक है, तो आप, है ना,
आप मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं उसको ये बोलूँगा, ओके सेंड मी द मेल, आई विल एक्नॉलेज योर मेल। ठीक है, मतलब आप मुझे मेल सेंड करो, मैं उसको आपका मेल पे आपको कंफर्मेशन दे दूंगा। ठीक है ना? तो ये वर्ड यहाँ पे ना एडमिशन दे दूंगा या जो भी रिक्वायर्ड डिटेल वो दे दूंगा। टू एक्नॉलेज समथिंग, टू एक्ट ऑफ एक्नॉलेजिंग समथिंग, है ना? बेसिकली आप इसको कह सकते हैं, एक्नॉलेज करने का मतलब होता है कि किसी चीज को कंफर्म करना, है ना, या किसी चीज को एडमिट करना। ठीक है, तो आपने बहुत बार वर्ड देखा होगा एक्नॉलेजमेंट, बुक्स में भी लिखा होता है ना, प्रीफेस के पास में। तो प्रीफेस के आसपास में जो, मतलब आपका बुक का जो फर्स्ट 2-3 पेजेस होते हैं उसमें मिलेगा आपको एक्नॉलेजमेंट, है ना? तो ये बेसिकली ये सारे वर्ड्स थे जो कि टीयर 1 के अंदर पूछे गए थे। और मुझे लगता है कि सर आपको ये फील हुआ होगा कि ये वर्ड बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, 2-4 वर्ड को छोड़ के, है ना? तो बेसिकली आप थोड़ा मोड़ा भी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप डेली यदि थोड़ा मोड़ा द हिंदू के इधर उधर से वर्ड देख लेते हो, है ना, और थोड़ा कुछ भी वर्ड मिलता है आप उसको थोड़ा देखते हो, बहुत ज्यादा हार्ड एंड टफ वर्ड्स पे नहीं जाने कि आप जीआरईओ बैरन लेके बैठ गए, बैरन वगैरह की बुक लेके बैठ गए या कुछ, है ना? आप नॉर्मल वर्ड देखो, जो लगता है आपको बहुत ज्यादा टफ उसको हटाओ, जो बेसिक लगते हैं आपको, जो इस टाइप के इतने लेवल के लगते हैं वो आप पढ़ो, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। हम इसके बाद सीजीएल के बाद में अभी नेक्स्ट में जैसे सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, सबका कंपाइलेशन लेके आएंगे और ये आपको प्रोवाइड भी करा देंगे। सो यदि आपको लेसन बहुत अच्छा लगा हो, जरा लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब तो वैसे ही कुछ है ही नहीं, अभी हमने नया ही बनाया चैनल। तो please do like, share, subscribe if you find it useful. It will support, it will help us, okay, and this will be a support from your side, okay, to our channel. Thank you so much for watching this video. Thanks buddy.